To the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। बहुत समय बीत जाने के बाद बीच में आपने PA1 की परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद पुनः कक्षा प्रारंभ होने की स्थिति में है। आप घर पर आपसे बीच में फेयर कॉपी मांगी गई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते आपसे कॉपी नहीं ले सके हम लोग, चेक भी नहीं हो सकी। खैर कोई बात नहीं, आप उसको तैयार रखेंगे, समय पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर हम लोग तुरंत ले लेंगे। आप समय देंगे और पुनः आपको चेक करने के बाद हम लोग वापस करेंगे। आज आपको कक्षा चतुर्थ के पाठ 6, जिसको हम लोग संस्कृत में षष्ठ बोलते हैं, षष्ठ पाठ लिखे हैं और हिंदी विषय है। इसका छठा पाठ में है बाल लीला। क्या है? बाल लीला। तो ये बाल लीला के हैं कौन? इसके कवि सूरदास। तो सूरदास, ये सूरदास जो है, ये सूर मतलब हुआ अंधा, अंधे थे लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उसका नाम रखा गया सूरदास। तो ये सूरदास जी भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किए हैं और ये वर्णन में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण अपने बाल सखा के साथ, श्री कृष्ण अपने साथी सखा के साथ खेल खेल में कैसे महत्व और सहयोग रखते हैं। आप इस पाठ के माध्यम से आप देख सकते हैं। आप कृष्ण को देखिए, इसमें सुदामा को देखिए, इनके बाकी और मित्रों को देखिए, आप देख रहे हैं। इस पाठ को हम आपको अध्ययन करा रहे हैं। ये बड़ी ही क्षेत्रीय भाषा के रूप में इसको लिखा गया है। इसको हम अवधी भाषा भी कह सकते हैं, अवध की भाषा है, जो कि आप रामचरितमानस भी इस रूप में पढ़े होंगे। कहते हैं, खेलत मैं को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बर बसही करत रिसैया। जाति पाति हमें बाढ़ नहीं, जाति पाति हमें बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिकार तुम्हारे गैया। रूठही करे तासों को खेले, रहे बैठी जहाँ तहाँ सह गवैया, सूरदास प्रभु खेलियो चाहत, दाऊ दियो कर नंद दोहिया। इसके प्रश्नोत्तर, सबसे पहले आप इनके तत्सम तद्भव शब्दार्थ को एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। मैं शब्द का तो अर्थ यहाँ पर इस पाठ के अनुसार यहाँ का अर्थ होता है मैं। गुसैया स्वामी, मालिक, गुसाई हम लोग कहते हैं। मिथिलांचल में यह भाषा बोली जाती है। गुसाई, जो हम गुसाई पूजन करने जा रहे हैं, तो उसका अर्थ होता है स्वामी, मालिक, देवता। हम ते, यह भी अवध की भाषा है। हम ते अर्थात हमसे। छैया, छाया, जो छाया की धूप में बनता है। धूप में बनता है। रूठही, रूठने से। जहां तहां, जिसको हम लोग बोलते हैं जहां तहां, जहां तहां, इसको एकदम सामान्य रूप में बोला गया, इसमें आकारांत है नहीं, लेकिन इसका अर्थ होता है जहां तहां। तो आपके पाठ्य पुस्तक में है, ये अभ्यास वर्ग में है, आप इनको देखेंगे, इसको स्मरण करेंगे। हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं उसको पहले आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे, स्मरण करेंगे। उसके ठीक उसके दूसरा नंबर में तत्सम तद्भव शब्द, उनको भी लिखना, याद करना। अब पहले ये समझेंगे तद्भव क्या है, तत्सम क्या है। शायद मैंने पाठ 2 में आपको बताया है कि
तत्सम वह शब्द है जो संस्कृत के शब्द है, उसको सीधे हम अपने बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं, उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं रात्रि, सूर्य, ये गौ, ये जितने भी शब्द हैं ये सब सामान्य शब्द, ये संस्कृत में भी उपयोग होते हैं, हिंदी में भी उपयोग होते हैं, तो ये तत्सम शब्द कहलाए। अर्थात जिस शब्द का हिंदी रूपांतरण अलग हो और संस्कृत रूपांतरण अलग हो, वह शब्द अर्थात संस्कृत रूप वाले शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब तद्भव अर्थात तत्सम के बदले रूप को, जो शब्द तत्सम से बदल गया है, हिंदी में आ गया था, संस्कृत से हिंदी में आ गया है, उसको हम तद्भव कहते हैं। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि गुसैया, गोसाई जो बोले, इसको हम लोग बोलेंगे गोस्वामी, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं। रोष संस्कृत शब्द है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रूठना या रिस। ऐसे शब्दों को आप स्मरण करेंगे, लिखेंगे। तो खेलत में मैं को काको गुसैया, हरिहारे जीत श्रीदामा, कहीं कहीं पे लिखा है सुदामा, यहाँ पर है श्रीदामा, ये ध्यान रखना है। जैसे श्री कृष्ण का नाम बोला गया है, उसी तरह से सुदामा को भी श्रीदामा के नाम से बोला गया है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। ये श्रीदामा अर्थात सुदामा जी, श्री कृष्ण अर्थात भगवान कृष्ण। अपने विद्यालय में भगवान कृष्ण के 6 नामों पर अभी हम लोग का सभी सेक्शन चलता है, सभी खंड चलता है। सभी भैया बहन को हमको विश्वास है जो आप लोग 6 नाम जरूर जानते होंगे, केशव, माधव, उद्धव, श्रीधर, गिरिधर और चक्रधर, ये सारे भगवान कृष्ण के ही नाम हैं। अपने विद्यालय में भगवान कृष्ण के ही नाम पर अपने सेक्शनों को, खंडों को रखा गया। तो इस बाल लीला पाठ का भावार्थ हुआ कि श्री कृष्ण के साथी सखा कह रहे हैं कि खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं है, सभी बराबर होते हैं। बात भी सही है। खेल में श्री कृष्ण जी हार गए हैं और सुदामा जी जीत गए हैं, लेकिन कृष्ण झूठ मूठ का झगड़ा कर रहे हैं। क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्योंकि जाति में, वो जाति मतलब समाज में, कास्ट में, वो कहते हैं बड़े नहीं हो, तुम्हारी छाया में हम नहीं बसते हैं। सब आपस में एक मित्र दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, जैसे कभी कभी आप लोग लड़ते झगड़ते हैं। तुम्हारे पास कुछ अधिक नहीं है, अधिक है तो कुछ गाय हैं, इसीलिए थोड़ा अधिकार दिखा रहे हो। सब मित्र कृष्ण को कह रहे हैं, झगड़ा करने वाले के साथ कौन खेलेगा, यह कहकर सब साथी जहाँ तहाँ इधर उधर बैठ जाते हैं। सूरदास जी उस दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण को तो खेलना ही मन था, वो चाहते थे जो सब कोई खेल खेले, सब चाहते थे। अतः अंत में उन्होंने, कृष्ण ने कहा कि चलो कि मैं नंद बाबा की शपथ खा के कहता हूँ, अब मैं बेईमानी शैतानी नहीं करूँगा, इस बार के दौर तुम लोग लो, और चलो फिर खेल खेलते हैं, और मैं हार मानता हूँ। उन्होंने हार मान ली, हार मान ली। हार शब्द स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। लोग कहते वो हार गया, मेरी हार, वो हार गया, तो वहाँ देखना जो अगर वो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग पर है तो बोला जाएगा। लेकिन जैसे मेरी हार हुई, मेरा हार हुआ, सो नहीं बोलना, मेरी हार हुई। अर्थात जब अनुवाद बनाएंगे तो वह ध्यान रखना। तो यह भक्ति सूरदास जी जो इसका वर्णन किए हैं, ये कि मित्र के साथ कैसे लोग व्यवहार करते हैं और कैसे रहना चाहिए, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए, इसके बारे में इस पाठ में, इस बाल लीला में वर्णन किया गया है। और भैया बहन, हमें विश्वास है कि आप इसको उच्चारण करते हुए स्मरण करेंगे। मात्र 6 पंक्तियों की ये कविता है, दोहा स्वरूप है, इसको आप याद करेंगे। जहाँ जो कठिनाइयाँ होंगी हम फिर आपको समाधान करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।